वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। स्कूल सीतामढ़ी, हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर, हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैकअप। हमारी उपलब्धियां: ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन। साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था, सीट सीमित है, जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी, राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479 95467915। सीतामढ़ी के साथ साथ बिहार के तमाम जनता को बहुत बहुत शुभकामना। हम ये चाहते हैं कि भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिली है, लेकिन भारत को आर्थिक आज़ादी भी मिलनी चाहिए। तमाम नगर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको ले चल रहे हैं रीगा किसान भवन में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में 1 दिवसीय उपवास एवं सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं इसका।
कितने बार तो खाली हो गए जाऊँ महाराज। आइए मोहन भाई, एक दुर्भाग्य की बात है कि उसको लागू करने के बजाय सरकार आप ही टिकट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि संभव हमसे नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आया कि भाई कर्ज माफी का जो सवाल है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, कर्ज माफी का सवाल, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय ले, हम इसको क्या करें। वित्त मंत्री जो भारत सरकार का है वो कहता है कि कर्ज माफी जो राज्य करेंगे उस समझे उसका भुगतान उनको करना होगा, हम नहीं जानते। भारत सरकार के वित्त मंत्री जब अभी हाल ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे नेता भी सभी लोगों ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करो, किसान बड़ी बहुती कर, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और बार बार बिहार सरकार के यहाँ हम लोग दस्तक दे रहे हैं, कलेक्टर के यहाँ दस्तक दे रहे हैं, तब तक लिख रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग का भुगतान नहीं मिला। इसको हमारे गन्ना का भाव में दिया जा लगता है, वो अपना अनाज बेच देता है, तब सरकार की खरीद होती है। खरीद होती है जो दलाल होते हैं वो नहीं देते हैं, और खरीद की होती है उसका धान बिक जाता है। जो किसान ये भी है उसका समय से भुगतान होता है। पिछले दिनों में हम लोग ब्लॉक में बिहार के किसान काफी संयमी है, जल्दी पूरी नहीं होते। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि बिहार के लोग जलते हैं, देवी से जीतेंगे। अभी आनंद जी ने बताया कि जहाँ किसानों ने लड़ाई लड़ी, जहाँ कुर्बानियाँ दी, जैसे मत्सव से जो प्रारंभ हुआ वह ऐसी आग लगी है कि स्टेट गवर्नमेंट का हम लोगों का सीतामढ़ी, हम लोगों का शिवहर इधर का इलाका है, किसी से यहाँ के किसान किसी के पीछे नहीं रहे। ऐसा भारत वर्ष के किसान आंदोलन के इतिहास में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश आगे बढ़ते इसलिए और आप लोग नमस्कार। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने उत्पन्न है। देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि बिहार से भी किसानों के कर्ज माफी का और कृषि उत्पाद पर 50% जोड़ करके मूल्य तय करने का आंदोलन हम लोगों ने तेज करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति 150 किसान संगठनों के तालमेल से बना है,
हम संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उस आंदोलन के सहभागी हैं, उसका समर्थन करते हैं और हम लोग इस बिहार की धरती से भी मांग करते हैं कि जैसे पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ़ किया है, बिहार सरकार भी किसानों का कर्ज माफ़ करे, दिल्ली केंद्र सरकार भी किसानों का कर्ज माफ़ करे और हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए 50% कृषि उत्पाद पर जोर करके गन्ना का, चाहे धान का, चाहे अन्य फसलों का कीमत तय करे, जिससे किसानों की ज़िंदगी बचेगी। अन्यथा हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आंदोलन को तेज करना है, आंदोलन को बढ़ाना है और हमारा आंदोलन जिंदाबाद है कि 1 सितंबर से पहले 10,000 किसानों का हस्ताक्षर किसानों के कर्ज माफी और 50% कृषि उत्पाद पर दाम जोड़कर तय करने के लिए 10,000 किसानों का हस्ताक्षर हम लोग कराएंगे और 1 सितंबर को किसान दिवस है और किसान मोर्चा का स्थापना दिवस भी है। उस दिन हम लोग उस 10,000 दस्तखत को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भेज करके आग्रह करेंगे कि हमारे मांग पर आप शीघ्र कार्रवाई करिए, अन्यथा 1 सितंबर के सम्मेलन में सीतामढ़ी में हम लोग अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे कि फिर कैसे आंदोलन करना है। अभी हमारा हस्ताक्षर आंदोलन सर बार बार जो है गन्ना किसानों का जो है रीगा चीनी मिल से आप लोग का गिरवांशज रहता है, तो आप लोग हमेशा आंदोलन करते हैं कि हमेशा बाकी ही रहता है। गन्ना किसानों का गिरवांशज नहीं है, गन्ना किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार, मिल प्रबंधन, उद्योगपति सब मिला हुआ है और मिल करके किसानों की हत्या कर रहा है। किसानों की हत्या हो रही है। ऐसा अन्याय कहीं दुनिया में नहीं हुआ है कि एक तो गन्ना का दाम वाजिब तय नहीं होता है, दूसरा जो तय होता है उसका साल और 1.5 साल तक भुगतान नहीं होता है। ऐसा अनर्थ कहीं नहीं होता है, वो भी बिहार के अन्य चीनी मिलों में नहीं हो रहा है। अकेला यह चोर चीनी मिल है। ना जाने किसके मदद से, सरकार के किस माने क्या कहते हैं अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री के मदद से इसका दिमाग चढ़ा हुआ है, हम लोग को नहीं बुझाता है। और इस पूरे इलाका का कम से कम सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, इस इलाके का गन्ना हम लोग इसको देते हैं। इस किसानों के साथ घोर अन्याय कर रहा है और इसके चलते हम लोगों ने गन्ना की खेती बंद किया है और गन्ना का उत्पादन करीब इसका घट करके आधा पर चला आया है। बावजूद इस स्थिति नहीं बदल रही है, नहीं बदलेगी तो हम लोग गन्ना का एक छर्रा भी गन्ना पैदा करना बंद कर, गन्ना की खेती नहीं करेंगे। सर मांग कर रहे हैं किसानों की इस ज्यादती के खिलाफ हम लोग आजो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आजो सत्याग्रह है जिसमें एक मुद्दा है 30 करोड़ रुपया हमारा बाकी रीगा चीनी मिल को भुगतान करें। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है कि यह घोर अन्याय करता है, केन एक्ट का अनुपालन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए, इसके ऊपर मामला दर्ज करिए, इसको गिरफ्तार करिए। यह आपको सरकार को बदनाम कर रहा है। पूरे बिहार का सब चीनी मिल भुगतान कर रहा है लेकिन ये बदमाशी कर रहा है, नहीं भुगतान कर रहा है। इससे सरकार की भी बदनामी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि इस पर कार्रवाई करिए। मैंने कलेक्टर से लिखा, यह चोर है, यह गन्ना का दाम नहीं दे रहा है, यह सरकार का जो फंड आता है किसानों को देने के लिए उसमें भी चोरी करता है। अभी 1.5 करोड़ का मामला अभी इसका उजागर हुआ है मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप गन्ना में, जो इसके सारे अधिकारी मिलकर उसका चोरी कर लिए हैं, खपत गए हैं। उसके भी 3 वर्ष के जांच की मांग हम लोगों ने मुख्यमंत्री से किया है। सर अगर जांच नहीं होती तो क्या किसान यहाँ के गन्ना खेती करना बंद कर देंगे? गन्ना की खेती बंद नहीं कर देंगे। आपको बता दिया कि पिछले 2 वर्ष से हम लोग गन्ना की खेती बंद करना शुरू कर दिया है। 65 लाख क्विंटल की पेराई होती थी, अब 32 लाख क्विंटल की पेराई हो रही है। किसान गन्ना की आधी खेती छोड़ दिया है और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग और छोड़ देंगे। किया, प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को लिखा, कलेक्टर को लिखा, आज वो बात पर बैठे हुए हैं। हम तो लड़ाई लड़िए रहे हैं, इसके खिलाफ करिए रहे हैं। उसका मालिक आता है तो उसके खिलाफ जाकर तो उससे बात करते हैं, उसको प्रोटेस्ट करते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम सचेत हो जाओ ना तो तुम्हारा मिल बंद हो जाएगा। किसानों के साथ अन्याय बंद करो। तुम किसान जिंदा रहेगा, तुम भी जिंदा रहोगे। किसानों के लिए तुम सोचोगे तो तुम्हारे मिल को भी गन्ना मिलेगा, उद्योग भी चलेगा, किसान भी चलेगा। ऐसी नीति बनाओ। हम लोग की मंशा मिल बंद करने की कहीं नहीं है, लेकिन किसाने जब मर जाएगा तो मिल चले न चले उससे हमको कोई मतलब नहीं। हत्या कर लिया। ऐसी विषम परिस्थिति हो जाने के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है
सुविधा या सुविधा की जोड़ी साथियों, हम इस सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं उन किसानों को जिन्होंने अपनी लड़ाई के बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यदि एक कोई मुद्दा किसान का बनाया तो मध्य प्रदेश के मजदूर का किसान है, चाहे वो पुलिस की गोली खाकर हो, चाहे उसकी नस्ल खाकर हो, चाहे अपने अनाज सड़क पर फेंककर हो, चाहे अपना दूध सड़क पर बहाकर हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यदि किसानों का मुद्दा करवाने का प्रयास हुआ तो मध्य प्रदेश के मजदूर को मोर्चा से अलग अलग पार्टी से आकर के एक जगह संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा में समाहित होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 10% से 15% किसान भी जागरूक हो जाए और हमारे मोर्चा को 10% मात्र ज्यादा नहीं मैं 10% किसान अगर ईमानदारी से हमको सहयोग कर दे तो मैं सब के साथ कहता हूँ कि आज केवल सीतामढ़ी और आज उत्तर बिहार का जो संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा का जो उभरता हुआ हमारा मोर्चा है, ये दिल्ली में जाकर के हम जनता दंगे पर धरना प्रदर्शन करने का कुवत और हौसला रखते हैं। आर्थिक क्षमता भी हम रखते हैं। हमारे सारे साथी निश्चित रूप से सक्षम है कि दिल्ली जाकर के भी अगर 50,000 1 लाख खर्चा करना पड़े और हमारे कौन से कमल वाली बाबू वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन अगली लड़ाई में हमारा आनंद बाबू को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे मोर्चा के तरफ से दर्जनों साथी हम दिल्ली अपने घर पर अपने बूथे पर जाकर के भाग लेने का काम करेंगे और किसान संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा को अब उत्तर बिहार से पूरे बिहार स्तर पर हम इसके रूप को भी लाने का प्रयास किया जाए। हम लोग इसमें आपका जब इसका उचित मुनाफा भी है जो हम खेती करते हैं उसका उचित मूल्यांकन हो, उचित मूल्य हमको मिले तब में कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हर जाति के लोग एक किसान है। यह अन्नदाता है, ये भगवान है। जो अन्न जो उगाते हैं वो भगवान के रूप में माने जाते हैं। किसान जो अन्न उगाते हैं, कुछ जो अन्न बच जाता है बेचना चाहते हैं तो वह औने पौने दाम में बेच डालते हैं, उसका उचित दाम भी नहीं मिल पाता है। बिहार में और एक और राज्य में देखिए, बिहार और राज्य में सिंचाई का साधन किसान को कर्ज माफ करना सब सुविधा है, लेकिन बिहार में कोई सिंचाई का साधन नहीं है, नहर भी नहीं है, बोरिंग भी है तो बोरिंग भी जेल से पड़ा हुआ मरे हुए के समान है। सिंचाई का अभाव होने के कारण किसान यहाँ के लोग भटक रहे हैं। किसी तरह से जीने के लिए किसान को तो खेती करना ही पड़ता है, लेकिन क्या करें, किसी न किसी रूप से वो अनाज को उपजाते हैं। किसान एक भगवान है, बस हो गया। भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में, जहां पर राज्य स्तरीय नेता आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं आज की मीटिंग के कार्यक्रम। हम लोग अपना हक लेकर के छोड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश के अंदर जो परिस्थिति है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लगातार किसानों पर, खेत मजदूरों पर जो जन विरोधी नीति के खिलाफ हमला कर रहा है, इससे किसानों में खासकर काफ़ी परेशानी है। अभी आपको मध्य प्रदेश में मंदोस में 7 किसान मारे गए हैं और सैकड़ों की तादाद में घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर लंबा किसान आंदोलन हुआ है। पूरे देश के अंदर 5.5 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ऋण के तले किसान दबे हुए हैं ऋण के बोझ से, और उसको वो सधा नहीं पाते हैं।
किसान खेती आज अलावकर हो रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर किसानों के बीच आक्रोश है और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। और विभिन्न प्रांतों के अंदर जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, सरकार उनके साथ न्याय करने के बजाय उनके ऊपर दमनकारी नीति अपना रही है, जिस दमनकारी नीति के तहत मंदसौर में 7 किसानों की हत्या हुई है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के अंदर 24 से 26 जुलाई तक पूरे बिहार के सभी जिलाओं के समाहरणालय पर में प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का कार्यक्रम तय किया है। उसके तहत सीतामढ़ी में भी आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक हुई है और जिला परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है 26 तारीख को हजारों की तादाद में किसान समाहरणालय पर पहुंचेंगे। समाहरणालय के मुख्य द्वार को बंद करेंगे और वहां चाहे वो लाठी चले या गोली चले या जेल यात्रा लोगों को करनी पड़ेगी, लोग जेल यात्रा करेंगे। और फिर दूसरे चरण में किसानों के सवाल पर, खेत मजदूरों के सवाल पर बिहार के अंदर आंदोलन का एक लंबा फहरिस्त बना है। छात्र नौजवानों के आंदोलन का फहरिस्त बना है और उसके बाद आम लोगों के, और 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच फिर भूमि संघर्ष बिहार के अंदर चलाया जाएगा। आज काउंसिल में विभिन्न जगहों पर सरकार की गैर मजरूआ आम जमीन, गैर मजरूआ खास जमीन और विभिन्न तरह के ज़मीनों को चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है और उसके तहत आने वाले दिनों में 10 से 15 अगस्त के बीच पूरे जिला के अंदर बड़े पैमाने पर गरीबों को, भूमिहीनों को, जिनको बसने का ज़मीन नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनकी सूची बनाकर भी प्रशासन को, सरकार को सौंपेगी। और जहां सरकारी ज़मीन है, आम ज़मीन है, नदी भरण की ज़मीन है या सीलिंग से फाजी ज़मीन है, उस पर गरीबों को झंडा लेके भी कम्युनिस्ट पार्टी बसाने की तैयारी करेगी और 10 से 15 अगस्त के बीच हम वहां जो है तो गरीबों को बसाने का काम करेंगे। इसी बात को लेकर आज इन तमाम आंदोलनों की तैयारी के लिए जिला परिषद की बैठक यहाँ हुई है और उसमें कार्य योजना बनाई गई है इन तमाम आंदोलनों को अमली जामा पहनाने का। सर, सीतामढ़ी जिले में किन किन स्थानों पर अभी संघर्ष का निर्णय लिया गया? अभी चोरौत में और कई स्थान है जहां पर में लोग चिन्हित किए हैं। सुनते कि राम जानकी मठ को ये जगह है, वो तमाम ज़मीन जो है वो आम ज़मीन है, बेनामी ज़मीन है, जिसको अभी तक लोग रखे हुए हैं और उसको नाजायज़ तरीके से बेचने का भी काम करते हैं और उसको कुछ असामाजिक तत्व जो है सो लेकर और कब्जा करके अवैध रूप से कब्जा करने का काम कर रहा है। तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी चिन्हित किया है, उसकी जानकारी कम्युनिस्ट पार्टी हासिल की है और उस पर ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, बेघर हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी बसाने का काम करेगी। जो एजेंडा बिहार सरकार ने कभी लिया था, जो एजेंडा जीतन राम मांझी के नेतृत्व में भी 5 डिसमल ज़मीन देने का है, कम्युनिस्ट पार्टी 15 डिसमल ज़मीन भूमिहीनों को देने के सवाल पर में लंबे समय से संघर्ष कर रही है। तो चोरौत में और कई जगह सीतामढ़ी के अंदर है जिनकी लोग छानबीन कर रहे हैं, जिनको लोग चिन्हित कर रहे हैं, कठौल में है, गंगवाड़ा में है, गंगवाड़ा में है और कई जगह है जिसको लोग चिन्हित करके 10 से 15 तक नहीं ला रहा है, उस पर बैठा हुआ है लड़का, बताने का काम यहाँ बैठा हुआ है, दूसरे प्रेस से मंगवाया होकर चल गए छापे वाला देवघर। आने वाला समय में सर ये जो है अभी जो वर्तमान राज्य सरकार की जो चल रही है उस पर आपका पार्टी राज्य सरकार की जो समस्याएं हैं वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की समस्या है, समझे ना। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कुछ कहना नहीं है, वो उनके अंदर की समस्या है और वो कैसे सरकार चलाएंगे वो जानेंगे, समझे ना। महागठबंधन के तहत चलाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे, वो उनकी समस्या है। वैसे बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार हमको जैसा लगता है वह निकट भविष्य में टूटने नहीं जा रही। रामनगर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको और भी कार्यक्रम दिखा रहे हैं, देखिए।
मेरा बड़ी प्रसन्नता की बात है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि डायरेक्टर सुरेश बाबू को धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह की बच्चों की तैयारी करते रहेंगे जिससे कि हमारे शहर के नाम ऊँचे हों और साथ साथ इससे संस्था का भी नाम ऊँचा हो और बच्चे आगे बढ़ते। दूसरी बात क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं मंजीत कुमार, the glorious history of Singapore created by Sri Akhilesh Kumar ji. We began a big round of applause. This is a very special and wonderful future. हमारे समाज में एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित हैं और इनकी तारीफ होनी चाहिए, इनके एकवाल को हम लोगों को बुलंद करना चाहिए। हम आशीर्वाद देना चाहते हैं चिरंजीवी मंजीत कुमार को, जिन्होंने तीसरी संदेशन कहेंगे आपका दर्शन आज बहुत सुंदर है। हम आपके नाम की चर्चा हर मंच पर करेंगे। जिला में जहाँ भी शैक्षणिक कार्यक्रम होता है मुझे जाने आने का मौका मिलता है, हम आपके दौरे की हर जगह तारीफ करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में जो ईश्वर ने आपको एनर्जी दी है उस एनर्जी के दम पर हमारे जिले का नाम रोशन करें। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। हम उन छात्रों को भी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने कम समय में और धीरे धीरे मार्गदर्शन में जाकर के अपने आप को संजोया है। आप प्रयास कीजिए, आपका प्रयास बहुत सार्थक है। आगे जहाँ भी आपको जरूरत होगी, अभी बताया गया, अभी हमारे भाई आदरणीय भाई ने भी बताया कि ये हमारे जिला में प्राइवेट स्कूल का हम आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है राज्य के प्राचीन से पटना से, अभी बड़ा कार्यक्रम होगा जहाँ शिक्षा मंत्री आएंगे। मैं अभी मंच से उतरने के बाद आदरणीय अखिलेश बाबू से आग्रह करूंगा कि मंजीत सहित जितने टॉपर हैं आप मुझे दीजिए, मैं इनको लेके जाऊंगा। 18 जुलाई को मैं ये शिक्षा मंत्री से अवार्ड करवाऊंगा। ये गौरव प्राप्त होगा तो आपको लगेगा कि मेरे 2015 से 16 और ये है दूसरे वर्ष 2016 से 17, इसलिए मैट्रिक में 50 स्टूडेंट एसडीएम थे, इसलिए 45 स्टूडेंट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। अब मैं जिला परिषद के सम्मान में कुछ 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा। समाज में पर दृष्टि को दृष्टि मिल गया, आज संकित है। अब आपसे कुछ नहीं चाहते, आपका शरीर चुनाव होता है, आपकी प्रेरणा से दृष्टि का क्या ज्योति प्रज्वलित होता है। ये अतिथि आपका अभिनंदन है। सम्मान समारोह में के बारे में बहुत पुराने विचार पुराने समय से हम 2001 से पहुंच बने। उसके बाद आरक्षण का अधिकार हुआ, फिर मैंने निर्विरोध 2 बार प्रतिनिधि फैक्ट सब्जेक्ट के रूप में रहा, फिर मैं पंचायत समिति के रूप में रहा। अब आप तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप बच्चों का स्नेह ज्ञान, आपके कारण मैं जिला परिषद के रूप में पदस्थापित हूँ। कहीं न कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों का सहयोग, बच्चों की दुआएं इस मुकाम पर लाने का काम किया है। जैसा कि मेरे अनुज सुधीर कुमार जी बता रहे हैं हमारे बारे में, साथियों हर तरह की एक संभावना होती है। हम जब जनप्रतिनिधि बने हैं, जब हम जनप्रतिनिधि बन के गए थे समस्या में, तो हमारी स्थिति, हम मध्यम किसान के बेटा हैं और आज भी थे और आज भी हैं। तो मुझे लगा कहीं न कहीं
जब मुझे पावर मिला है, मुझे शक्ति मिली है, तो कहीं न कहीं इसका सदुपयोग विद्या के रूप में, बच्चों के शिक्षा के रूप में, जन में विकास के रूप में, उन गरीबों का भी हिंदी विकास की रक्षा होनी चाहिए जो आज तक बहुत बिहार से वंचित है। मैंने जन में जगाने का काम किया और आज सुंदरता के मानचित्र पे जीवन के मानचित्र पे अगर सुंदरता का स्थान हमेशा एक नंबर 2 नंबर रखने का काम हम लोगों ने किया है। उसी कोलों की लड़का आज हमारे बीच अखिलेश जी द ऋषि कोचिंग के द्वारा आप तमाम 50 बच्चों में 42 बच्चों का टॉपर करने का काम किया है। मैं दिल से इसका आभार प्रकट करता हूँ। आपकी समझता, आपकी मदद, आपकी लगनता आज इस मुकाम पर आया है और मैं गर्व के साथ इस मंत्र बोला करता हूँ कि मेरा अनुरोध आज जब ऋषि कोचिंग के माध्यम से सीतामढ़ी के मानचित्र पर आने का काम किया है। मैं आपके दिल से दुआ देता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ। इसी सीतामढ़ी हमेशा सीतामढ़ी की धरती शिक्षा के मामले में हो या आपके जनप्रतिनिधि के मामले में हो, सभी मामलों में हमेशा टप्पा रहना। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक छोटा इस संस्था के सभी आदरणीय टीचर बैठे हैं, खासकर से अखिलेश जी जो इन्होंने संस्था को चार करने का काम किया है। हम दिल से उन सबों को साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। कहीं कहीं आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता आज इस मुकाम पर सीतामढ़ी के शिखर पर ये सब निश्चित कोचिंग को सीतामढ़ी के मानचित्र पर लाने का काम आपने किया है। इसलिए मैं आपके प्रति साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह पहले खुले ईमानदारी के साथ काम करें। आपकी तरक्की, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो इंस्टीट्यूशन में जो विद्यार्थी हैं, उनकी भविष्य कामना करता हूँ। जो मनता सुनील कुमार हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, केवल पढ़ने की क्षमता होता है तो बिहार बोर्ड के छात्रों में छात्र की तुलना में यदि आप कंपेयर करेंगे, आपके अंदर का जो शक्ति, आपके अंदर की जो प्रेरणा है बहुत जागृत होगा और आप यही समझे। और अखिलेश जी के नेतृत्व में जो पढ़ रहे हैं काफी अच्छी इसकी व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप मदद करें और भी छात्र क्वालिटी का आप उनके लिए सर्च करके लाएं। मंजीत कुमार, क्या किए हो ईश्वर? क्या किए हो ईश्वर? कितना अंक प्राप्त हुआ? 441। ये बताओ कि इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है और मेरे ब्रदर एंड द इंस्टीट्यूट। ये जो है द इंस्टीट्यूट जो पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का क्या सिस्टम है? किस तरह से पढ़ाते हैं जो तुम्हें इतना टॉपर करने का मौका मिला? द इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं कि सीतामढ़ी का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं मिल पाता है। वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, सब और सब्जेक्ट हैं। जैसे ऐसा मुझे पहली बार मौका मिला कि और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिला। जैसे फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री टीचर ऐसे पढ़ने में कुछ अच्छा लगता है और डीप में जाते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसका डीपली सॉल्व करते हैं, वही मुझे अच्छा लगा। आप करना क्या चाहते हैं? मैं इंजीनियरिंग करूँगा, अभी इंजीनियरिंग करने की योजना। और आप अभी कहाँ से एडमिशन? परिहार हाई स्कूल एंड उसके नियर में भवानीपुर है। भवानीपुर आपका घर पड़ता है। माता पिता क्या करते हैं? पिताजी सिलाई करते हैं, अच्छा, और लुधियाना पंजाब में रहते हैं और मम्मी गृहिणी है, हाउस वाइफ।
लक्ष्मीपुर कहाँ भूति परिहार नहीं, सोनबरसा पंचायत मधेसरा। ये बताइए कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है परीक्षा कैसे मिली? कि मैं यहीं 10 डिस्ट्रिक्ट से क्लास करके और अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की। उसके बाद हमारे सर भी बहुत बहुत अच्छे थे, उनके टीचर हमारे मतलब यहाँ के इंस्टीट्यूट के टीचर से अच्छी क्या मार्गदर्शन हुई और हमें पढ़ने की शिक्षा मिली और मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट में कैसे पढ़ाया जाता है जो आपको टॉप कर रही है? कैसे पढ़ाने का क्या सिस्टम है? पढ़ाने की सिस्टम मतलब हमें डे बाई डे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और टीचर भी इनके योग्य है, पढ़ाने योग्य। मेरा नाम इंजीनियर संजय कुमार हुआ, ग्राम लक्ष्मीपुर, पोस्ट भूति, थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी हुआ। ग्राम लक्ष्मीपुर, पोस्ट भूति, थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी। जी, ये बताइए कि आप जो इंस्टीट्यूशन है और आपके जो इंस्टीट्यूशन के जो छात्र हैं वो सफल हुए हैं, तो सफलता के पीछे क्या कारण हुआ है और आपके पढ़ाने का क्या तरीका है वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। सफलता के पीछे सबसे बड़ी राज तो उसका मेहनत है। बिना मेहनत के अलावा कुछ होता नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, गाइडेंस अच्छे से देते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर यहाँ पे मौजूद है जो पर्सनली सब्जेक्ट में पारंगत है, कहीं ना कहीं कर सकते हैं। उसको पढ़ाने का क्या तरीका है? जैसे कि पढ़ाने पूरा रटंत विद्या पढ़ाते हैं या पढ़ाने का तो क्या थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। बच्चे को हर टॉपिक पे उसको न्यूमेरिकल हो या जो भी हो तो एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कहाँ उपयोग है। इस तरह से यहाँ के बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है, न कि यहाँ रटतंती विद्या दी जाती है। थैंक यू। अपना सचिव संघ के माध्यम से जिला पदाधिकारी को 5 सूत्री मांग रखी है। इस मांग के तहत स्थायीकरण करने के लिए पहला प्रयास है 2015 से 16 तक का वेतनमान अभी तक नहीं मिला है। इस वेतनमान को देने के लिए सरकार से दबाव बनाया जा रहा है और ग्राम कचहरी के माध्यम से जो संचालन होता है खाता का वो सरपंच और सचिव के नाम से किया जाए, इस प्रकार की मांग हम लोग रखते हैं। ग्राम कचहरी संघ के सभी सचिव यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये लोग अपने लंबित वेतन भुगतान के लिए संघर्षरत हैं और आज के दिन ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार सरकार से यह हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं या मांग रखते हैं कि हम लोगों के जो 5 मांग हैं इसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए और लंबित वेतन का भुगतान किया जाए। यह धरना प्रदर्शन संपूर्ण बिहार प्रदेश में प्रत्येक जिला में सचिव संघ के माध्यम से किया जा रहा है। यही हम लोगों की मांग है। आपकी संख्या कितनी है सीतामढ़ी जिला में? हमारे में सीतामढ़ी जिला में लगभग 200 से ज़्यादा 247। यह बताइए कि आपको कितने महीने का वेतन बाकी है? अभी हम लोगों का कंप्लीट 2015-16 का पूरा बाकी है और उसके बाद भी सर 15 से 19। इससे पहले आप कहाँ थे? लगभग 15 और 16 का बाकी है, लगभग 2 साल का वेतन बाकी है। 2015 से वित्तीय वर्ष 2015-16 1 वर्ष। ये 2 वर्षों तक आप क्या कर रहे थे? कैसे आप खाना खा रहे थे, कैसे पी रहे थे और कैसे आप लोग जी रहे थे, तो बताइए हमको। बहुत ही समस्या में जी रहे थे। आर्थिक रूप से तो सबकी हालत वैसे ही खराब होती है और लेन देन सामाजिक आपस में लेन देन करके दुकानदार से कुछ उधार लेकर के किसी तरह सरकारी कर्मचारी। यह बताइए कि आप लोग चुप क्यों बैठे रहे? तो हम सरकार का बार बार सर हम लोग डिमांड किए हैं, ऐसी बात नहीं कि चुप बैठे हुए हैं। अब जाके चूँकि बातों को नहीं माना गया तब हम लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। ऐसी बात नहीं, पहले भी हम लोग ने डिमांड किया था सरकार से कि हमारा वेतन भुगतान अविलंब किया जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक भुगतान नहीं हो पाया। अब आपका अगला चरण क्या होगा अगर मान लीजिए कि सरकार इस पर बात नहीं मानती? तो हम लोग
आप लोग क्या कीजिए? प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन होगा वो किया जाएगा, अन्य भी जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। सांगठनिक की कानूनी सब सांगठनिक और कानूनी जो भी होगा वो हो रहा है। पूरे राज्य स्तर पर हो रहा है और तीसों जिला में हो रहा है। और ये धरना प्रदर्शन राज्य सरकार के विरोध में हम लोग नहीं कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि बिहार सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए किए हैं कि हम लोगों का जो पेमेंट है वो लंबित पेमेंट है, बहुत दिनों से बाद 2015 और 16 का बाकी है। और उसके बाद जो हम लोगों को जो पेमेंट करती है गवर्नमेंट वो 2017 में पेमेंट मिला है, 17 में पेमेंट मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है, 3-4-5 महीना का मिला है और तब भी 24 महीना का वेतन बाकी है। और ये जो बिहार सरकार के ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जो किए हैं उसमें जो है हम लोगों को मांग है क्या कि लंबित मानदेय को भुगतान करे और अस्थायी करे, वेतनमान करे। और ग्राम कचहरी का खाता जो है सरपंच और वो सचिव के हस्ताक्षर से हो, संयुक्त हस्ताक्षर से हो, यही मेरा डिमांड है। और जो एक और है, जो नगर निकाय में जो सचिव हटाए गए हैं उसको रिक्त स्थान पर समायोजन करें, यही मेरी मांग है। हटाने का कारण क्या है सर? नगर निकाय जहाँ घोषणा हो गया है वहाँ तो हट रहा है ना सचिव मेरा, तो उस सचिव को रिक्त स्थान पर बहाल करें। ग्राम कचहरी सचिव बोलिए, ग्राम कचहरी सचिव को बहाल करें। अगला आपका कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम यही है कि अगर 20 तारीख तक हम लोग को पेमेंट नहीं किया तो समाहरणालय के गेट पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना की आमरण अनशन? आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन दोनों करेंगे। आमरण अनशन। जिला सचिव अखिलेश कुमार झा आज जिला के समस्त ग्राम कचहरी सचिवों के साथ समाहरणालय के समक्ष अंबेडकर स्थल पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। लोकतंत्र की बुनियाद में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार के समक्ष हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन। यदि सरकार समता का अधिकार हमें प्रदान की है तो मौलिक अधिकार के तहत सरकार को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करती है तो नागरिक मूल्यों का अवमूल्यन माना जाएगा। और इस मूल बिंदु की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो और हम एक सबल नागरिक के रूप में बिहार के हथियार के रूप में उदित हो। सरकार से हमारा दूसरा मांग है कि 2015-16 वित्तीय वर्ष का आज तक हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा अन्य ग्राम कचहरी व अन्य प्रखंडों में कहीं 2 वर्षों से तो कहीं 2.5 वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण प्रशासनिक उदासीनता प्रखंड स्तर व जिला स्तर पर है, जिसके कारण ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। मुख्यतया इंटीग्रेटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग प्रखंड कार्यालय से की जाती है। ग्राम कचहरी सचिव सभी सबल हैं, वे अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय को सुपुर्द कर देते हैं, तथापि प्रखंड कार्यालय की उदासीनता और हेराफेरी के कारण हमारे उपयोगिता प्रमाण पत्र एजी ऑफिस पटना को नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारा मानदेय भुगतान नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय को अपने प्रतिवेदन के द्वारा यह आगाह करना चाहूँगा कि संबंधित कर्मचारियों पदाधिकारियों पर नकेल कसे ताकि ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय ससमय होता रहे। आप जिला पदाधिकारी से आज मिले हैं, क्या उन्होंने कहा? हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से मिला है। जिला पदाधिकारी कहे हैं कि अगर हम इन बिंदुओं पर बिंदुवार विचार कर रहे हैं, 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कैंप आयोजित कर जिन प्रखंडों में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है उन प्रखंडों में कैंप करके उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने का कार्य शुरू किया जा रहा है। और आप ग्राम कचहरी सचिवों से को यह सलाह दिया जाता है कि आप अपने प्रखंड में सहयोग करेंगे। हम लोग इस बात से आशान्वित हैं कि पदाधिकारी महोदय का यह आदेश हम लोगों के भविष्य के लिए और हम लोगों के उद्देश्य के सफलता में सहायक
कचहरी संचालन नियमावली के आलोक में सरपंच और उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से चल रहा है, जो कि कदापि जो कि सर्वथा गलत है, क्योंकि हम एक सरकार के प्रतिनिधि हैं और सरकार जो राशि हमें देती है उस राशि के समुचित उपयोग के लिए हम जिम्मेवार हैं, परंतु इस जिम्मेवारी को नज़रअंदाजी करके सरकार ने जनप्रतिनिधि के नाम से खाता का संचालित किया है। अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न ग्राम कचहरियों में राशि का गबन कर लिया जाता है और ऐसा होने से संबंधित पदाधिकारी के यहाँ कंप्लेन करने पर हम ग्राम कचहरी सचिवों पर ही उल्टे मुकदमा की धमकी दी जाती है। इससे हमारे सेवा पर एक ग्रह बन गया है और अगर इस तरह ऐसी कितनी घटना घटी है आपके जिला में? अभी तक हमारे जिला में इस तरह से 50-60 घटनाएं घट चुकी है। अगर यह परिस्थिति रही तो ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा पूर्ण रूपेण अस्थायी नहीं मानी जाएगी और ग्राम कचहरी के सेवा पर माना जाएगा कि बदली छा गया है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि एक सरकार के प्रतिनिधि होने की हैसियत से ग्राम कचहरी का खाता संचालन ग्राम कचहरी सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित करने का आदेश प्रदान किया जाए। बात हुआ, उनका काम नहीं हुआ तो फिर हमारे पास आए, हम जा रहे थे रास्ते में तो हुआ कि नहीं हुआ, हमने कहाँ से रामचंद्र बाबू से 500 रुपया देकर करवाए। जब आपके जिला अध्यक्ष या सिर्फ काम के लिए जा रहे थे तो हम लोग यह नहीं है कि हम लोग संगठन के ही प्रोग्राम रखेंगे, राज्य निर्देश आएगा तो प्रांत का एक क्वेश्चन मिला जो डाले नहीं वो सेवा पर जो है तो हमारा शॉर्ट करा लिए हैं सभी नाव को, जिसकी उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रत्येक नाव के भार वहन क्षमता का निर्धारण होगा। 6 बजे संध्या के बाद परिचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चालक जो है कोई भी नाबालिग नहीं होगा, 18 वर्ष की आयु का होगा और बाकायदा उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जिक्र करना है। उसके अलावा सर जो मवेशी सामग्री के साथ सामान्य आदमी का परिवहन कई बार होता है सर, उसी से भूसा मवेशी और बालू इस सब को भी लोड करता है, दुर्घटना बढ़ने की संभावना है। नाव के परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत और नवीकृत होने के पूर्व नाव के परिचालन, नाव के लकड़ी के मजबूती का और उसके परिचालन योग्य होने को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं सर। और जो मवेशी ढोने के लिए स्पेशली निजी बड़ी नाव हमारे पास सर जो नाव है मवेशी ढोने तो उसको निजी नाव के लिए ये निर्देश दिए सर। ये हम लोगों का अंचलवार जो है, जो बाढ़ प्रबंध है वहाँ हम लोगों ने ज़्यादा दे रखा है सर। जो बाढ़ प्रबंध नहीं है वहाँ पर काफ़ी कम संख्या में नाव है सर। इसी प्रकार से हम लोगों ने इसमें सर जो हम लोगों का दोनों 1 और 2 सर जो हमारे जिले में संसाधन है सर, लाइफ जैकेट 250 है जिसको हम लोगों ने सभी अंचलों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। GPS सेट हमारे पास 20 हैं सर और सर महाजाल 2 है, टेंट 200 है जिसको जिला के स्टोर में रखा गया है। इन्फ्लेटेबल लाइटिंग सिस्टम है 1 है सर। प्रशिक्षित गोताखोर जो है 31 है। मोटर की संख्या ये मोटर बोट जो है 10 है सर। 7 परिचालन योग्य है। विभाग का निर्देश था उसको ठीक कराने के लिए 3 को हम लोग SDRF मुख्यालय बेटा दे दिए। मोटर बोट ड्राइवर आइडेंटिफाई सर 14 उनकी संख्या है। खोज एवं बचाव एवं राहत दल जो है वो 272 का गठन किया गया है सर, जो हम लोग के संचालन की मानक पुस्तिका है, इसमें हम लोगों ने के पास गोदाम में खाद्यान्न की उपलब्धता का प्रतिवेदन है सर। जो हम लोगों के पास PDS के और जो CMR के खाद्यान्न रहते हैं उसी को प्रथम रूप से हम लोग अपना स्टॉक मान करके निर्धारित किया सर। पॉलीथीन सीट के लिए भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है सर और 20 मई 2017 को पॉलीथीन सीट 20 मई 2017 को हम लोगों को आपूर्ति की जा चुकी है सर। पिछली बार भी हम लोगों के पास अच्छा स्टॉक था और जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी हम लोगों ने दूसरे जिले को भी यहाँ से भेजा सर। ये हम लोग का मानव दवा की उपलब्धता है सर।
हम लोगों ने इसमें स्पेशली जो बाढ़ प्रबंध क्षेत्रों में जरूरत होगी उसको इंश्योर किया है, खासतौर से। तो ये सब पर्याप्त संख्या में है और इसको हम लोगों ने PFC वाली जो भी बाढ़ प्रबंध क्षेत्र है उसको स्पेशली वहाँ पे स्टोर कराया है, ताकि उस समय हम लोग तुरंत उसका उपयोग करें। सर ये मेडिकल कैंप जो बनाए जाने हैं सर ये प्रखंड वाले हैं। सर ये पशु दवा के संदर्भ में जो 28 आवश्यक दवाएं हैं उसके उपलब्ध होने की सूचना पशुपालन पदाधिकारी द्वारा दी गई है, उसका भी डिटेल है सर। यद्यपि जो आवश्यक मात्रा होनी चाहिए वो इनके पास कम है, जैसे बैंडेज 6 पैकेट है या फिर जो हम लोग फिनाइल है 15 बोतल, पूरे जिले के लिए ये पर्याप्त नहीं है सर। अगर आवश्यकता पड़ जाएगी तो वो तुरंत कम हो जाएगा। जिला पशुपालन इतनी आ रही थी कुछ जिलों में जो है पशुपालन की सभी दवाएं नहीं है मौजूद, आपके यहाँ सभी आवश्यक दवाएं हैं मौजूद है। पूरे दिन की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सभी डीएम इधर मौजूद थे। पटना में हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मौजूद थे। आप लोगों को कोई तत्परता बनाए रखनी है। पिछले साल तो सीतामढ़ी में बाढ़ जैसी नहीं आई, लेकिन सीतामढ़ी में ट्रेडिशनली बाढ़ आती रही। ज़्यादातर आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन बाढ़ ही आती है, बहुत लंबे समय तक पानी नहीं गिरता है, लेकिन अपने साथ वो काफ़ी सारी तरीके की कठिनाइयाँ लेकर आता है। नदियाँ बहुत सारी हैं, घाट बहुत सारे हैं, तो इस पे पशुपालन का काम और हेल्थ का काम बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो भी जल जनित बीमारियाँ हैं, चाहे वो पशुओं में हो या मनुष्यों में हो, उससे फायर फाइटिंग के लिए आप तैयार हैं। पशु में आयु कैंप आपके हो गए, वैक्सीनेशन कैंप्स आपको लगाने का जितना जिले ये विभाग से निर्देश आया था वो सारे कंप्लीट हो गए। तो आप अब अगस्त में होगा, जैसे बाढ़ का सीजन खत्म होगा उसके बाद। और इधर आपकी क्या स्थिति है? सर्पदंश की दवा पर्याप्त, मुझे आपका स्पेसिफिक नंबर के साथ चाहिए कि सर्पदंश के केसेस पिछले साल में कितने हुए, इस साल अभी तक कितने ऐसे मामले आए हैं, सर्पदंश की दवा आपके पास कितनी है, PHC वाइज कितनी आपने उसको अलॉट कर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये इकट्ठा करवा लेना मुझे कल सुबह 9 बजे के पहले। और किसी विभाग का कोई स्पेसिफिक अगर इशू हो, आपको अपने हेडक्वार्टर से अगर किसी में किसी तरीके की सपोर्ट की आवश्यकता हो या जिले से किसी और तरीके के सहयोग की आवश्यकता हो तो बता दें। एक इरिगेशन आपको अपना खतरे के निशान संबंधी प्रस्ताव भेजना है, वो आपका मामला ही, वो आपको एक प्रस्ताव भेजना होगा, वो जरूरी होगा, तभी वो खतरे के निशान संबंधी जो भी उसका महत्व होगा। अदरवाइज तो अभी हमेशा उसके ऊपर पानी बहता रहेगा और आप निश्चिंत रहेंगे। तब हमारे पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसके बियॉन्ड हम अलर्ट हो, इसलिए वो कर लेना जरूरी होगा। आप उसके लिए विभाग को यहाँ से प्रस्ताव वगैरह बनाकर भेजिए और विभाग को उससे कॉल लेने दीजिए। इसको प्रति में दर्ज करिए, मैं भी अलग से विभाग को इसके बारे में तो आपदा से संबंधित जिनका मंदिर पे केला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन धर्म में गुरु का जो महात्मा है वो अकाट्य है। हमारे यहाँ तक कहा गया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरह की कोई जो बिरंत शंकर सम हो। ब्रह्मा के समान शंकर के समान पुरुषार्थी आप हो सकते हो, लेकिन संसार सागर से आप तभी तरोगे जब आप गुरु के सानिध्य को प्राप्त करोगे। गुरु शब्द जो है आप सब जानते हैं, तमसो माह ज्योतिर्गमय। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश के ओर जो ले जाए। हमारे यहाँ एक शब्द है गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु के बारे में जो चर्चा चली है
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड के जो नायक परम ब्रह्म परमात्मा हैं